व्यापार में उतार चढ़ाव, निर्यात में कमी पर। उच्च घाटे के साथ निर्यात में कमी के लिए नीतिगत पुनर्विचार की आवश्यकता है। 18 नवंबर 2022। Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments. फरवरी 2021 के बाद पहली बार भारत का माल निर्यात इस अक्टूबर में सिकुड़ गया, पिछले साल से 16.7% और सितंबर 2022 से 16% गिरकर $30 बिलियन से नीचे फिसल गया। इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन और रोजगार, गहन रत्न और आभूषण, कपड़ा और हथकरघा जैसे अधिकांश क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। सिर्फ 6 क्षेत्रों में तेजी दर्ज की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान एकमात्र विनिर्माण खंड था। आयात सालाना आधार पर 5.7% बढ़ा, जिससे देश का व्यापार घाटा 50% से अधिक बढ़कर $26.9 बिलियन हो गया। यह लगातार चौथा महीना है जब $25 अरब से अधिक का माल व्यापार घाटा जुलाई में रिकॉर्ड $30 अरब पर पहुंच गया। यह सुनिश्चित करने के लिए आयात अब लगातार 4 महीनों से क्रमिक रूप से कम हो रहा है और सितंबर से 7.3% गिरकर 8 महीने के निचले स्तर $56.7 बिलियन पर आ गया है। लेकिन पेट्रोलियम आयात में मामूली गिरावट के साथ साथ सितंबर से गैरतेल, गैरसोने के आयात में 10.3% की कमी को भी घरेलू मांग में कमी के संकेत के रूप में माना जा सकता है। इस साल अब तक भारत का व्यापार घाटा $175 अरब से अधिक है, जो एक साल पहले $94.2 अरब था। सर्दियों की शुरुआत के साथ उच्च ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना के साथ घाटे के स्तर में उल्लेखनीय कमी अभी तक क्षितिज पर नहीं है। हालांकि सरकार ने 2023 में वैश्विक शिपमेंट में गिरावट के अनुमान को स्वीकार किया, लेकिन अक्टूबर के व्यापार में गिरावट के लिए मौसमी दीपावली प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया। श्रमिकों के छुट्टी पर जाने के कारण उत्पादन में गिरावट और त्योहारी मांग के साथ आयात बढ़ना। हालांकि 2021 में प्रीदिवाली और दीपावली महीने के निर्यात में $5 बिलियन का अंतर था, लेकिन कोविड-19 से पहले 2019 में ऐसा नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि अत्यधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, जो केवल बढ़ सकती है। लेकिन यह वृद्धि स्वचालित रूप से अर्जित नहीं होगी। एक सिकुड़ते खरीदार के बाजार में वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मंदी का इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत 2015 से वर्तमान नीति को बदलने के लिए एक नई विदेश व्यापार नीति को हाल ही में अप्रैल 2023 तक फिर से स्थगित कर दिया गया था, जिसमें वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल का इंतजार करना शामिल था। यदि कुछ भी हो तो व्यापार प्रवाह में उथल-पुथल तब तक बहुत खराब हो जाएगी। नीति निर्माताओं को अपने रुख को फिर से व्यवस्थित करने में अधिक सक्रिय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कम वैश्विक कीमतों के बीच इस्पात निर्यात शुल्क ने उच्च आयात को गति दी है, जबकि इंजीनियरिंग वस्तुओं सहित निर्यात में गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बाहरी दबावों को एक प्रमुख चुनौती के रूप में पहचाना है। रुपए में गिरावट से आयात महंगा हो गया है और वैश्विक मांग में कमी से निर्यात प्रभावित हो रहा है। इन चिंताओं से मेल खाने के लिए अधिक कार्यों की आवश्यकता है। इंतजार करना और देखना कोई विकल्प नहीं है। Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments.